10 डेज बाकी हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स 21 फेब से शुरू हो जाएंगे एंड सिर्फ ये 10 डेज बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 11 से लेके 20 तक। एंड इन 10 डेज को अगर आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे एंड देन आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। सो ये वीडियो इज़ द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर यू। ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए, उन सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ाई शुरू करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एंड अब क्या हमारा मोटिवेशन होना चाहिए फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो ये वीडियो इज अल्टीमेट फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो टाइम है ना, ये ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 10 डेज जो है इनको आप कंसिडर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये 10 डेज इंपॉर्टेंट भी उतने ज़्यादा है। ये टाइम बहुत कम है लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज पूरे साल जो आपने मेहनत करी है, पूरे साल जो आपने पढ़ा है, उसको आप इन्हीं 10 डेज में रिवाइज करोगे एंड देन रिवाइज करके ही तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाओगे आंसर्स को एंड स्कोर कर पाओगे। तो ये 10 डेज को आप किस तरीके से यूज़ करते हो ना, उसी पर डिपेंड करता है आपका क्या स्कोर रहने वाला है। ठीक है, अभी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होंगे, मैं बता सकती हूँ, मेरे पास कमेंट्स भी आती हैं कि दीदी अभी तो मैं इतना कम टाइम रह गया, मेरा इतना सिलेबस बाकी है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरा तो मोटिवेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं उनका कुछ सिलेबस बाकी है लेकिन वो अभी भी लो कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं, है ना। एंड काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, टालते रहेंगे कि अभी तो 10 दिन बाकी हैं, 2 दिन 3 दिन और थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, एंड देन करते करते 2-3 दिन रह जाएंगे एंड देन फिर वो एकदम सिलेबस करने लगेंगे एंड देन कुछ हो नहीं पाएगा एंड देन फिर क्या होगा, वो बर्डन में आके कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। इसीलिए सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि पॉसिबल है, अगर आप इन 10 डेज को अच्छे से यूज़ कर लेते हो ना, तो आपका कितना भी सिलेबस बाकी हो, आप आराम से उसे कवर करके कंफर्म करके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा अपना ड्रीम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद की एक्सपेक्टेशन। आपको पता होगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, है ना, एंड आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होगी आपको। ओके, जो पास्ट में हो गया, जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, जैसी भी आपकी परफॉर्मेंस रही, जैसा भी आपने टाइम वेस्ट किया, अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता ना। अब हमेशा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही डिसीजन ले सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, है ना। पास्ट के बारे में तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो द एडवाइस इज लीव द पास्ट। आपने चाहे जितना भी टाइम वेस्ट किया हो, कुछ पढ़ा ही ना हो, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में सोचो ही मत। अगर उसके बारे में सोचते रहोगे तो देन फ्यूचर भी एंड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज कि जो टाइम अभी बाकी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जिस मोमेंट में आप हो उसको अच्छे से यूज नहीं किया, देन दैट इज अ वेस्ट। ठीक है, देन वो सबसे बड़ा लॉस होगा आपके लिए। ठीक है, तो 11 फेब 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ये 10 डेज है एंड 21st को तो आपका हिंदी का जो एग्जाम है वो है ही, एंड काफी फ्रेंड्स के लैंग्वेजेस के एग्जाम है वो तो 15 से ही शुरू है। ओके, सो एग्जाम्स तो नजदीक आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए क्या क्या करना है आपको, जो जो आपका सिलेबस बाकी है, जो टॉपिक्स अभी आपको लग रहे हैं कि आपके कंफर्म नहीं है, उनको कंफर्म करना है एंड देन जो सैम्पल पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है एंड सैम्पल पेपर्स में से जो मिस्टेक निकल कर आती हैं उनकी रिवीजन करनी है। यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछो कि इन 10 डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर आपका कोई कंसेप्ट बाकी है तो सबसे पहले तो मेन प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए कि आपको अपने सारे कंसेप्ट को कंफर्म करना है। देन अगर आपके सारे कंसेप्ट कंफर्म्ड हैं एंड अब आपको क्या करना है, आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंस होनी चाहिए सैम्पल पेपर्स को करना। ठीक है, CBSE के सैम्पल पेपर्स कर लो, वट एवर यू हैव, एंड देन सैम्पल पेपर्स होने के बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि अब बहुत अच्छा होगा अगर आपका परफेक्ट स्कोर आए, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक तो निकलेगी ही। तो अब वो मिस्टेक जो निकलेगी सैम्पल पेपर करने के बाद उसको आपको कंफर्म करना है, उसके लिए फाइनल रिवीजन करनी है। तो इन 10 डेज में आपको ये 3 स्टेप का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। कंसेप्ट्स को कंफर्म करना है, सैम्पल पेपर्स एंड देन फाइनल रिवीजन। ठीक है, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ सैम्पल पेपर्स को वो स्किप कर देंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर देखो आपका सिलेबस ज़्यादा बाकी है तो वैलिड है, आप अपने सिलेबस को पहले कंफर्म करो, लेकिन सैम्पल पेपर्स ज़रूर 1 या 2 तो सॉल्व करके ही जाना हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि बोर्ड एग्जाम्स होता कैसे है। बिकॉज सैम्पल पेपर ही आपको एक आइडिया देगा कि कैसा आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है एंड वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है अपने बोर्ड आपके पूरे एक्सपीरियंस के लिए। हमने अपने बोर्ड एक्सपीरियंस का जो वीडियो है वो भी डाला हुआ है। मैं क्लास 12th में हूँ तो मेरे भी अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन आप सभी 10th वाले हैं तो
आपका तो पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो नॉर्मल है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग नर्वस। देखो मैं 12th में हूँ, दूसरी बार अपने बोर्ड एग्जाम दे रही हूँ, मुझे भी थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। एंड आप सभी जो नर्वसनेस फील कर रहे हैं वो टोटली नॉर्मल है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने अपने बोर्ड एक्सपीरियंस का डाला, तो आप वो वीडियो देख के थोड़ा शांत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत अच्छी कर रखी है, अपने सारे सिलेबस को आप अच्छे से कंफर्म कर लेते हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी चीज़ के लिए नर्वस होने की जरूरत है, बिकॉज बहुत ही नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, कोई डरने वाली बात होती नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए तो वो टेंशन तो आपको कंप्लीटली अपनी खत्म कर देनी है कि वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए या वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट होता होगा। ठीक है, देखो चीटिंग वगैरह तो नहीं होगी, उसकी उम्मीद मत रखना, बट वहां पे नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, सिंपली जाके अपना पेपर करते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन एंड सेल्फ डाउट जो होता है ना, सेल्फ डाउट जो अभी आपको अपने ऊपर हो रहा है कि अभी मुझे कंफर्म में अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं अपने सारे सिलेबस को कर सकता हूँ या नहीं, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या नहीं, तो वो जो सेल्फ डाउट है ना, इसको सबसे पहले आपको ख़त्म करना है। एंड वो कैसे ख़त्म होगा? जब आप सिंपली अपने एक्शन में लग जाओगे, सिंपली आप अपना काम करने लगोगे ना, तो डाउट की जगह बचती ही नहीं है। अब जब आप जैसे जैसे आप अपना काम करोगे, एक एक कंसेप्ट को कंफर्म करते हुए चलोगे, सैम्पल पेपर करोगे एंड इंप्रूवमेंट होगी, देन आपका जो सेल्फ डाउट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, है ना, खाली बैठे रहोगे, तो थॉट्स तो अपने आप आएंगे एंड स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बिकॉज आप कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। एंड देन ओवर थिंकिंग की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, देन और डिमोटिवेट होते हैं एंड देन हम और कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर बेस्ट एडवाइस है कि सोचो मत कुछ भी, सोचोगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, पॉजिटिव नहीं आने वाले इस टाइम पर। ओके, इसीलिए सोचना बंद करके अपने सिलेबस को कंफर्म करने में लगो एंड देन इंप्रूवमेंट देखकर ही आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे एंड आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी एंड जितना सोचोगे कम एंड काम ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी इस वीडियो से एंड आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज करनी है टाइम की कि कितना कम टाइम रह गया है एंड अभी से वेस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज देन तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे एंड देन पछतावा होगा बहुत ज़्यादा। ओके, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं चैनल पर, फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस, रिवीजन के वीडियोस, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर। आप उनकी हेल्प से अपने सिलेबस को कंफर्म कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।